अस्सलाम वालेकुम। जी, सर्कुलर मेजर बताइए प्रॉब्लम। सॉरी। अच्छा जी, बताइए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आप कर नहीं रहे। अगर एक एक सब्जेक्ट लेना है फिर तो 6 साल चाहिए क्या लेवल करने के लिए। अच्छा जी, बताइए क्वेश्चन नंबर। है ही नहीं इतने क्वेश्चन। तक तो हो गया था जी। क्वेश्चन 7 करें जो अफान भी करके आए क्वेश्चन। Okay, question 7 is in the diagram OAB is an isosceles triangle. OAB is an isosceles triangle. OA is equal to OB. OA is equal to OP. ये दोनों इक्वल हैं, तो ये एक isosceles triangle है. And angle AOB is 2 theta radian. Arc PST has center O. And the line ASB is a tangent to the arc. So tangent mean 90 डिग्री, वैसे वो गिवन भी है 90 डिग्री. सो अगर ये आइसोसेलेस है, ये टेंजेंट है, तो ये एंगल अगर इक्वली डिवाइड होगा यहाँ पे थीटा एंड थीटा. आपको फाइंड करना है टोटल शेडेड एरिया. टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन्स इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा. तो आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो सारी इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा होगी. सो आपको करना क्या है, फुल सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, सॉरी फुल ट्राइंगल का एरिया, उसमें से इस सेक्टर का एरिया माइनस करना है. ऐसे ही है ना. अब फुल ट्राइंगल से का एरिया करना है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. क्या आप इस एक पार्ट का फाइंड कर सकते हैं एरिया? आप ऐसा करें, इस ट्राइंगल की सिर्फ कैलकुलेशन करें, इस ट्राइंगल की. अगर आप इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं तो इसमें से वो सेक्टर माइनस कीजिएगा, शेडेड एरिया आ जाएगा. ये शेडेड एरिया आ जाएगा ये वाला, और उसको फिर आप क्या कर दीजिएगा, डबल कर देंगे तो टोटल शेडेड एरिया बन जाएगा. लेकिन इसमें भी अगर देखें तो क्या सेक्टर का एरिया आपके पास इंफॉर्मेशन है? हाफ आर स्क्वायर थीटा. आर तो आर है, थीटा थीटा ही है, तो हो गया. ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रही है.
कि ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आर इसकी हाइट है तो ये इसकी बेस, ये बेस अगर आपको पता चल जाए ए एस तो क्वेश्चन हो जाएगा। सो अब आप अपनी ये बेस फाइंड करें यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओ सॉरी, हाँ जी परपेंडिकुलर बनेगा। सो फिर क्या करेंगे? सो अब आपकी सारी वर्किंग होगी पहले ए एस फाइंड करने, बिकॉज दिस एंगल इज थीटा। सो किस रेशियो से होगा? टेन रेशियो से। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर ए एस ओवर बेस आर। सो बेसिकली ये मैंने अप्लाई किया है इस ट्रायंगल पे। सो व्हाट इज ए एस फ्रॉम दिस ट्रायंगल? सो इसका मतलब आपके पास ये लेंथ आ गई आर टेन थीटा। तो हो गया इसका मतलब है क्वेश्चन। आप क्या कीजिए, आप सारा अभी हाफ ही कंसीडर कर रहे हैं, मीन सिर्फ हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, इस ट्रायंगल। सो इस ट्रायंगल के एरिया में से सेक्टर का एरिया माइनस करें, ये वाला शेड एरिया आएगा और उसको फिर आप डबल कर दीजिएगा। सो शेडेड एरिया इज इक्वल टू, जी बताइए व्हाट्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ बेस हाइट। मीन ये एक बेस है और ये हाइट है, इनमें से कोई एक बेस और कोई एक हाइट कर लें। अगर आर टेन थीटा बेस है तो आर इज हाइट। सो दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें से माइनस करना है हमने एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला जो सेक्टर है। इस सेक्टर का एरिया क्या है? हाफ आर स्क्वायर थीटा। जी बताइए, ये माइनस करने से जो एरिया आएगा वो कौन सा एरिया आएगा? वो ये वाला शेडेड एरिया आ जाएगा। इसको फिर हम क्या करेंगे? डबल कर देंगे। सो अभी आप ऐसा करें, इसके साथ ब्रैकेट लगाएं इधर और टाइम्स टू कर दें। सो जब टाइम्स टू करेंगे यू विल गेट, टू अंदर मल्टीप्लाई होगा तो टू से कैंसिल, सो यू विल गेट आर स्क्वायर टेन थीटा, उससे भी टू मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर थीटा। So if you want to take r square common, so your shaded area is r square times tan theta minus theta. थीटा नहीं कॉमन ले सकते। साइन 30 में 30 माइनस साइन 30, 30 माइनस साइन 30 में से 30 कॉमन ले सकते हैं। वो तो 30 एंगल है और वो 30 एक डिफरेंट नंबर है। सो क्लियर है भाई? सेकंड पार्ट,
इन द केस वेयर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, थीटा की वैल्यूज दे दी है उसने। द वैल्यू ऑफ थीटा इज पाई बाय 3, r is 6, find the total perimeter of the shaded region, leaving your answer in terms of under root 3 and pi. So exact calculation करनी है अंडर रूट 3 और पाई की टर्म्स में आंसर। कौन कौन सा पेरीमीटर जो मुझे ऐड करना है, कौन सी बाउंड्री जो ऐड करनी है, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री और फिर ये सब बाउंड्री है जो कि मुझे ऐड करनी है। वैसे एक काम करें, हाफ ही आप करें, मीन ये बाउंड्री करें, ये कर लें और ये कर लें और उसको फिर डबल कर लें। समझ रहे हैं ना? अब आप वैसे कुछ कैलकुलेशंस ऐसी हैं जो कि आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप देखें, ये ऊपर आपने फाइंड किया हुआ था कि क्या है, आर टेन थीटा, ये बाउंड्री है आर टेन थीटा। आर्क लेंथ कितनी है, ये आर्क लेंथ कितनी होगी, ये है आर थीटा। सो टू बाउंड्रीज तो पता है, जस्ट उसमें वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा पुट करनी है। बट व्हाट अबाउट दिस बाउंड्री, ये बाउंड्री क्या है, ये बाउंड्री फाइंड करनी पड़ेगी। अब अगर आप देखें ना, पहले वैल्यू ऑफ आर अगर आप पुट कर लें, आर की वैल्यू क्या है, आर क्या है 6। सो अगर आर चलें, हमारा पेरीमीटर होगा, जरा प्लीज देखते जाइएगा, ए एस प्लस पी एस आर्क लेंथ प्लस ए पी। इसमें से व्हाट इज ए एस, ए एस इज आर टेन थीटा। सो आर की जगह क्या लिखते हैं 6 और थीटा में पाई बाय 3। What about PS? PS is r theta, r is 6 and theta is pi by 3। प्लस प्रॉब्लम रह गया AP का। अच्छा जी, AP अब कैसे करें, ये अगर आप को देखें तो ये 6 है ना, मीन दिस इज 6। ये जरा कैलकुलेशन करें, कैलकुलेटर से क्या आता है, 6 10 पाई बाय 3। हाँ जी, रेडियन है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन डेसिमल में बताना, 6 10 पाई बाय 3, 600 थी। तो ये लेंथ, इसका मतलब है, तो देखिए ये बन गया 600√3, ऐसे ही है ना। सो इधर पेरीमीटर में लिख लेता हूँ, ये बन गया 600√3 प्लस 6 पाई बाय 3 बन गई 2 पाई। तीसरी बाउंड्री मैंने ऐड करनी है। आप तीसरी बाउंड्री कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ ए ओ फाइंड कर लेंगे ना पाइथागोरस थ्योरम से, और उसमें से फिर 6 माइनस कर दीजिएगा, तो वो लेंथ ए पी आ जाएगी। क्योंकि ओपी रेडियस है ना, ये लेंथ तो 6 है, ओपी तो बेसिकली 6 है। ये सेक्टर है ना यार, ये सेक्टर है। तो रेडियस 6 होगा ना। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से फुल लेंथ ओ ए फाइंड करें। ओ ए, पाइथागोरस थ्योरम, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन 6 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मीन 6√3 स्क्वायर। So you will get OA square, 6 square 36, 6 square 36, under√3 square is 3, 36 into 3, 108
into 36 144. So OA is square root of 144 12. So इसका मतलब कि यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ कितनी है? दिस इज 12. So what is AP then? 12 minus 6. So this is 6. तो आपके पास इसमें 6 ऐड कर दें, 6 ऐड कर दें. सो आपका यही आंसर है, यही फाइनल. इसमें फर्दर कुछ नहीं और करना. दिस इज योर फाइनल आंसर. जी बताइए. ओ सॉरी, 1 मिनट, 1 मिनट. मैंने अभी इसको डबल भी करना है. अभी पेरीमीटर के लिए डबल करना है मैंने. पेरीमीटर पूरी बाउंड्री थी ना, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी करेंगे, तो ये बन जाएगा 12 √3 प्लस 4 पाई प्लस 12. उसने कहा था आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई एंड अंडर रूट 3 करना है. तो अब आपको फर्दर कैलकुलेटर यूज करके डेसिमल में आंसर नहीं लिखना. जी अफान. बस. एजम्पशन नहीं कर, ये प्रूव किया था आज में. वैसे लग रहा है, लेकिन विदाउट वर्किंग ये नहीं पता. जी क्लियर है ये क्वेश्चन 7. इजलाल, आमिना, अलीफ दे, बाकी सब बताइए और कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? Sir, question number 10. Question 10. Yes, this is a good question. ये है भाई क्वेश्चन 10. इसकी जरा इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं. The diagram shows a circle C1 touching a circle C2 at a point X. Circle C1 has center A and radius 6 centimeter, and circle C2 has center B and radius 10 centimeter. Points D and E lie on circle C1 and C2 respectively, and DE is parallel to AB. Angle DAX is pi by 3. Angle EBX is theta. By considering the perpendicular distances of D and E from AB, show that the exact value of theta is sine inverse 3 √3. So theta हमने प्रूव करना है. It is sine inverse 3 √3/10. ये हमने थीटा प्रूव करना है. अच्छी बात यह है कि उसने क्वेश्चन में एक हिंट दे दी है. और हिंट क्या दिया है? चले आप हिंट के बगैर बताइए थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे. आपको समझ आता है? आर्क लेंथ नहीं गिवन.
अच्छा देखिए, उसने मैंने ना हिंट दे दिया इस क्वेश्चन में, तो जब हिंट दे दी तो फिर क्वेश्चन कंपैरेटिवली जरा इजी हो गया। कैसे? उसने हिंट दिया कि बाय कंसिडरिंग द perpendicular डिस्टेंस ऑफ डी एंड ई फ्रॉम ए बी। मैं जरा परपेंडिकुलर लाइन आपको ड्रॉ करने लगा हूं, ये देखिए। सो दिस द perpendicular डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम ए बी एंड आल्सो द perpendicular फ्रॉम ई टू ए बी। इन दोनों की खास बात क्या है, इन दोनों परपेंडिकुलर्स की? ये टू पैरेलल लाइंस के दरमियान तो दोनों की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। ऐसे ही आसान। आप क्या करें, इस ट्राइंगल जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल और एक साइड है आपके पास, तो आप ये रेड, ये साइड फाइंड कर लेंगे, वो साइड सेम यही होगी। फिर उसके बाद टू साइड्स आपको पता होंगी, और आप टेन रेशियो या साइन रेशियो लगा के वो एंगल फाइंड कर, और सारी कैलकुलेशन एग्जैक्ट करनी है। लेट्स डू दैट, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर प्रूव करना है। तो पहले इस ट्राइंगल में अप्लाई कीजिए। कौन सी रेशियो से वो लेंथ आएगी, वो वर्टिकल लेंथ जो रेड कलर में, उसको एक्स कह लें, एक्स कह लें। पाइथागोरस थ्योरम से नहीं आ सकता, साइन रेशियो से। सो साइन रेशियो, साइन, बेटा राइट एंगल ट्राइंगल तो है बट पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए साइड्स पता होनी चाहिए ताकि थर्ड फाइंड करें। आपको तो एक ही साइड पता है इसमें। सो साइन पाई बाय 3 इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, सॉरी हाइपोटेनस। कैलकुलेटर में चेक करें, साइन पाई बाय 3 एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। √3/2 होगा। इसको मल्टीप्लाई करें 6 से, सो एक्स आ गया 3√3। So it means this is also 3√3। So अब आप थीटा फाइंड करना है। अब आप इस ट्राइंगल में साइन रेशियो लगाइए। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर इज 3√3, hypotenuse is 10. So if you shift sine theta on the other sine on the other side, you'll get theta is equal to sine inverse 3√3 over 10। So proved, ये प्रूव करना था हमने। जी पार्ट 1 क्लियर है। चलिए सेकंड पार्ट इसका है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। एक मिनट, पेरीमीटर है या क्या है, मुझे क्वेश्चन देखिए बताएं। पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा जी बताइए जी, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन अब आप कैसे करेंगे? दो ट्रायंगल्स की बेस फाइंड करके फुल लाइन से माइनस ठीक जा रहे हैं आप। मसला क्या है पेरीमीटर में? मसला, पहले तो ये बताइए कि एक ये बाउंड्री करनी है हमने, क्या इस बाउंड्री, ये जो बाउंड्री आर्क डी एक्स है, क्या ये फाइंड कर लेंगे? इसमें फॉर्मूला आर थीटा, रेडियस भी है 6 और थीटा भी है π/3। इस बाउंड्री को देखिए, ये भी कर लेंगे एक्स ई, ये भी हो जाएगी क्योंकि आर्क लेंथ है। रेडियस क्या है 10, और थीटा आपने अभी प्रूव किया, फाइंड किया, साइन इनवर्स 3√3/10।
प्रॉब्लम है थर्ड लेंथ का। ये हाउ विल यू फाइंड डीई? ये डीई कैसे फाइंड की जाए? डीई फाइंड करने का मतलब है कि ये लेंथ फाइंड करना, ऐसे ही है। आपको क्या ये फुल लेंथ ए टू बी पता है कितनी है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये 16 है, ऐसे ही है। ये देखें ना, ये ए से एक्स तक ये रेडियस है 6, बी से एक्स तक ये रेडियस है 10, सो 6 + 10, ये फुल लेंथ कितनी है? ये 16 है। सो फुल लेंथ वी नो 16। सो आप क्या करें, इन टू ट्राइंगल्स की बेस फाइंड कर लें और दोनों को ऐड करके 16 में से माइनस कर दें। समझ रहे हैं ना? चलें करें। सो टू ट्राइंगल की लेंथ फाइंड करनी है और माइनस कर देना है। और उनकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी कर सकते हैं, और ये तो अब पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है ना, क्योंकि टू साइड्स आप पता है। सो दोनों में अलग अलग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। इसके लिए मैं लगाता हूं 6² इज इक्वल टू 3√3² प्लस इसकी बेस को मैं बेस 1 कहता हूं, 36 माइनस 9×3 = 27। कोशिश करें एग्जैक्ट निकालें। बेस 1 आ रही है मेरे पास 3, कैसे ये 3√3 का स्क्वायर ले ना। दूसरी बेस की बात करें तो वो है 10², ब्रैकेट डाल के करें स्क्वायर में, 3√3² प्लस बेस 2 का स्क्वायर। सो 10² 100, वो 27 आएगा। 100 - 27 इज 73। आपके पास यही आ रहा है, √73। सो ये बेस 2 आ गई। मीन ये बेस 3 जो है वो ये वाली बेस है, और ये √73, ये 8 पॉइंट समथिंग बनती है, ये इधर से आ गया। इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड करें और 16 में से माइनस करें। ऐड करें और 16 में से माइनस करें, बताइए आंसर क्या? मीन अगर आपने 13 माइनस √73 आ गया, एग्जैक्ट कर रहे हैं आप, ठीक हो गया। ठीक, सो अब आपका पेरीमीटर इज आर्क लेंथ आर थीटा, पेरीमीटर इज इक्वल टू dx प्लस ex प्लस de। सो dx आपके पास आ गया आर थीटा, रेडियस 6 और थीटा π/3। ex इज आर थीटा, रेडियस 10, और इसका थीटा क्या था?
दूसरी के लिए थीटा आपका क्या आया हुआ है, साइन इनवर्स 3/√3, और प्लस डी क्या आया हुआ है हमारे पास, टेन क्यू मल्टीप्लाई की आर थीटा ना, आर थीटा रेडियस 10 था ना। ओके, और फिर हमारी तीसरी लेंथ बकौल मिस्टर अफान के 13 - √73 थी। अगर किसी ने डेसिमल में ये कैलकुलेशन की हुई है तो चलेगा, आपने कोई मिस्टेक की। अगर आपने डेसिमल में किया हुआ है पहले तो फिर भी चलेगा, लेकिन फिर वो आपके आंसर्स सारे 5 सिग्निफिकेंट फिगर वाले होने चाहिए, ज्यादा एक्यूरेसी होनी चाहिए। सो अब इसकी कैलकुलेशन करें और फाइनल आंसर बताइए 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। 11.7 सेंटीमीटर, so the perimeter is 11.7 centimeter. कैलकुलेट बात करें, थीटा साइन पॉजिटिव है, साइन 1 लिखा हुआ है, साइन 1 जी इजलाल एंड बाकी लोग प्लीज जरा इसकी कैलकुलेटर में वर्किंग करके बताइए आंसर क्या आ रहा है आपके पास। Sir, 16.2. 16.2, so it means right. So अफान कैलकुलेटर शायद आपको एक गड़बड़ कर रहे हैं। 6 into pi by 3 2 pi बनेगा, 2 पाई हो गया, प्लस प्लस साइन इनवर्स 10 into साइन इनवर्स, ये कैलकुलेटर में सारा एक ही दफा लिखिए ना। So this is the answer 16.2. इधर लाइन करो, मिस छोड़ तो नहीं लिखवा रहने देते हैं, पता चलता क्यों नहीं होता, मैं कह सकता हूँ मिस्टेक है, आप कैलकुलेटर में तो ये लिखना है। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जिसमें प्रॉब्लम है, इससे पिछला मतलब ये वाला, चलें करते हैं इसका मसला पार्ट 1 का ही होगा जी। यू कैन सी दिस इज अ सेक्टर जिसका रेडियस r है और एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। फाइंड करना है एक एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा फॉर द पेरीमीटर ऑफ द प्लेट, फॉर द पेरीमीटर ऑफ द प्लेट। सो प्लेट, ये फुल एक प्लेट है, इस प्लेट की का पेरीमीटर करना है, कितनी बाउंड्रीज हैं इसकी ऐड करनी है, 1 2 3 एंड 4। इनमें से कुछ बाउंड्रीज तो फौरन से पता है, एक आर तो लिखी हुई है, ये बाउंड्री क्या है, आर थीटा। सिर्फ ये और ये फाइंड करनी है, ऐसे ही है ना। चलें, सो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ओसी, या ओसी कर लें, जो भी आप करना चाहते हैं। ओसी अगर करें तो साइन रेशियो से होना चाहिए, थीटा के ऑपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेन्यूज है r, so you will get sin theta is OC over
R. So OC is R theta, R sin theta. So OC is R sin थीटा, ये ओ आपके पास OC आ गया। अब आप ऐसा करें, BC फाइंड करें। अच्छा, BC फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर क्या है कि आप कॉस रेशियो यूज कर लें। आप cos थीटा इज बेस BC over R, so BC is, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे आपका डिफरेंट आंसर आएगा, बट वो भी एक्सेप्टेबल होगा। मीन इन टर्म्स ऑफ आर कॉस थीटा जो होगा, वैल्यूज प्लग करेंगे तो जो न्यूमेरिकल आंसर सेम ही रहेगा। सो ये BC आ गया, तो अब पेरीमीटर हम लिखते हैं। सो पेरीमीटर में सब बाउंड्रीज ऐड करनी है। OA प्लस AB आर्क प्लस OC प्लस OB. So the perimeter is, OA is, what is OA? OA is R. What is arc length AB? R theta. What is OC? R sin theta. What is O? What is, ये BC है, OB नहीं है। What is BC? BC is R cos theta. So this is the perimeter. If you want to take R common, ले सकते हैं। 1 plus theta plus sin theta plus cos theta. So this is the perimeter in terms of R and theta. Then its second part is, for the case where R is 10 and theta is pi by 5, find the area of the plate. So अब एरिया करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ सेक्टर ऐड कर देंगे, ऐसे ही है ना। सो अब R आपके पास बरल आ गया है, R is 10, this is 10, this is 10। अच्छा, OC क्या था आपका? OC था R sin थीटा, ऐसे ही है। सो R sin थीटा था, अगर तो R में पुट करें 10 sin पाई बाय 5। सो ये बन जाएगा 10 sin पाई बाय 5। और BC था आपका R cos थीटा, मीन R is 10 cos पाई बाय 5। चलें जी, एरिया करते हैं, फाइनल टोटल एरिया। एरिया, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बताइए कैसे करेंगे? हाफ बेस हाइट। व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज हाइट? आप बेस ले लें 10 cos पाई बाय 5, और हाइट क्या बनेगी? 10 sin पाई बाय 5। सो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। इसमें ऐड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इज हाफ r स्क्वायर थीटा, रेडियस 10 स्क्वायर एंड थीटा इज पाई बाय 5। सो कैलकुलेट कर लीजिए, यू विल गेट द टोटल एरिया ऑफ द प्लेट।
जी ठीक हो गया। सो मुझे उम्मीद है कि अब ये टॉपिक काफी हद तक क्लियर होगा। आप आज के दिन अगर इस वर्कशीट के कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो वो भी कंप्लीट कर लीजिए। एडिशनली अगर आपके पास टॉपिकल हैं उसमें से कोई क्वेश्चन आप करें आज, और कोई डिफरेंट कोई मुश्किल क्वेश्चन हो तो यू कैन ब्रिंग टुमारो, हम उनको डिस्कस कर सकते हैं। सो आप इनमें से करें प्रैक्टिस इस वर्कशीट से, या कोई और टॉपिकल है पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस आज कीजिएगा। तो कोई प्रॉब्लम हुए तो कल हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।